पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्गलोक की तरफ जाते समय पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित बहुत ही दयालु राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं थी। सभी खुशीपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में घूम रहे थे, तब उन्हें कलयुग मिला। कलयुग ने राजा परीक्षित को बताया कि अब द्वापर युग खत्म हो गया है और उसका समय आ गया है। राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कली के जिद करने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगहों पर रहने की अनुमति दी: जुआ, काम, मद, हिंसा और स्वर्ण। इस घटना के बाद एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए, जहां शमीक अर्षि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित शमीक अर्षि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन अर्षि ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इस पर अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक अर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगता है, तो वह क्रोध में आकर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया था और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। जब यह बात राजा को पता चलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य अभिषेक कर अपने जीवन के शेष 7 दिन ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प लिया। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, कलयुग धरती पर हावी होता चला गया। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह धरती पर हावी हो सके। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है।